हाई स्कूल के विद्यार्थियों की डिमांड है कि सर जी जो हमने तैयारी की है उसको हम कॉपी पर कैसे लिखें, यानी कि आप तो सबसे बेस्ट तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी कॉपी पर अपनी पूरी बात को लिखोगे। हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होगा, हर क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई कितना उसमें लिखना है, क्या मैटर लिखना है, ये सब बहुत ध्यान से आप अपने माइंड को मेकअप करो कि ऐसे ऐसे हमको कॉपी पर जवाब लिखना है। आइए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक लड़के की कॉपी है, ठीक है, तो ये जो आप यहाँ भरते हो इसको भरते समय हड़बड़ा नहीं, आराम से इसको एक एक चीज समझ करके पहले भरना, फिर देखिए कॉपी पढ़ना पड़ता। अब आप इस प्रकार से लिखेंगे, अभिनव की कॉपी है बेटा, चलते हैं शुरू करते हैं। ऐसे लिखना बेटा, आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, देख रहे हो ना, कंप्रहेंशन वाला पहला क्वेश्चन आता है। अरे 20 नंबर का जो आपका MCQ आता है वो तो कर ही लोगे, उसके बाद जब कर यानी पेपर आप करोगे तो कैसे जो है आप MCQ वाला हम पीछे बता चुके हैं। इधर देखिए, अब यह जो आपको लिखना है वह कैसे लिखोगे यह समझा जा रहा है। आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन या अनसीन पैसेज आप लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखना हिंट्स, आदि और अंत लिखना इसे, ठीक है। अब क्वेश्चन ए, आंसर ए, क्वेश्चन ए उतारना, देख रहे हो ना इसे। अब फिर उसके बाद आंसर अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ये स्टाइल है बेटा पाठक की। द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली एडवर्स सर्कमस्टांसेस, इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। देखिए कितना साफ लिखा है, कहीं कोई कट पिट नहीं है, राइटिंग भी बच्चे की परफेक्ट है, स्याही भी सही है, प्रस्तुतिकरण सही है, तो कहाँ से नंबर काटोगे। इस प्रकार से आपको लिखना, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, देखो स्टाइल चेंज हो गई, वेरी गुड। फिर क्वेश्चन सी, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, इस स्टाइल से आपको लिखना पड़ेगा। तो 2 2 4 2 6 6 नंबर आपके पक्के हो गए। वर्ड का अपोजिट, सेल्फिश का सेल्फलेस, यह भी जवाब सही है, तो इसमें आपको 7 में 7 नंबर मिला। इस पैटर्न पर आप जब लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होकर के आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, कहीं से कोई काट नहीं सकता नंबर। यह पैटर्न है बेटा, यही स्टाइल है। जब आप पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर आपको 50 में 50 पाना है तो देखिए बेटा, अब आंसर नंबर 2 लेटर, ऐसे आंसर नंबर 2 लेटर, ठीक है। अब इधर लेटर टू द प्रिंसिपल DNV इंटर कॉलेज कानपुर, देखो सब लिखा, इधर डेट लिखा, ठीक है, ये सब्जेक्ट लिखा, फिर इसके बाद रिस्पेक्टेड सर लिखा, पूरी बात लेटर की बारी। देखो इस पैटर्न पर आपको लिखना, एक कमी इसने की बेटा, जो यहाँ पर आपने लिखा है इसको आप यहीं पर लिख देते ज़्यादा सही, मॉडर्न फैशन में। बहरहाल लड़के का प्रश्न है, लड़के ने सही लिखा है, जो पॉइंट लिखा है इस पैटर्न देखो कहीं कट पिट नहीं है, प्रेजेंटेशन जोरदार है, इसी पैटर्न पर आपको लिखना बेटा। यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेगा बेटा, ठीक है, 3 नंबर। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, नहीं तो पूरा बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए बेटा, आंसर नंबर 3 लेटर, आर्टिकल, आर्टिकल कैसे लिखोगे, इधर देखो, देख रहे हो ध्यान से। आंसर नंबर 3 आर्टिकल, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन बर्ड साइज। अरे हाई स्कूल का लड़का है यार, कितना टॉप क्लास लिखा है, सोचो इधर हाई स्कूल का लड़का है, यानी कि लिखावट में भी बोलना सेट। ये देखिए इस प्रकार से इन बर्ड साइज करना, और जितने पॉइंट आप लिखना चाहते हो यहाँ पर इसे छाप देना। फिर उसके बाद अब हेडिंग न डालना, पैरा चेंज करके जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो, किया, देखो बिल्कुल चौकस लिखा बेटा। और इधर बगल में देखो एक कोटेशन लिखा, एक्सरसाइज इज द की टू ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड, ये कोटेशन लगा दिया बेटा। और बहुत लंबा नहीं खींचना है, केवल एक पेज पर ही आपको लिखना है, क्योंकि 80 वर्ड में आपका जवाब आना चाहिए बेटा। 80 वर्ड का मतलब एक पेज से कम, तो एक पेज से कम ही तो है और 80 वर्ड है, बिल्कुल चौकस मैटर लिखा है, तो पूरे के पूरे यहाँ पर नंबर मिलेंगे 6 में 6। समझ गए हमारी बात। अब देखिए ग्रामर पोर्शन, जहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, एक्टिव है, स्पेसिफिक आता है, पंक्चुएशन आता है, 2 नंबर के होते हैं बेटा। रामू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द सन सेट्स, बिल्कुल सही बेटा जवाब। ऐसे लिखना, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो पूछा गया उसको उतारो, फिर इनडायरेक्ट ऐसे लिखना बेटा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, हेडिंग पड़ेगी, एक्टिवाइज स्पेसिफाइज, यही पूछा जाएगा, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं बेटा। तो एक्टिवाइज, ही टुक हिज सन टू द हॉस्पिटल, हिज सन वाज टेकन बाय हिम टू, बिल्कुल सही जवाब बेटा, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। पंक्चुएशन देखो, रीता सेड टू रीना, बड़े से कामा, विल यू नॉट बी गोइंग टू सी शीला, तीनों से जवाब सही हैं, 6 में 2 नंबर को आता बेटा, 6 नंबर आपको मिला बेटा। इसके बाद आंसर नंबर 4 डी ट्रांसलेशन, कुछ नहीं करना है, हिंट्स लिखना, आदि और अंत लिखना, इसे देख रहे हो ना, आदि और अंत। उसके बाद आप ट्रांसलेशन लिख दिए, 4 सेंटेंस होगा और चारों बच्चे का सही है, सही जवाब, 4 में 4 नंबर मिला बेटा। इस प्रकार से नंबर आपको मिलता है बेटा। अब आइए बेटा सेंट्रल आइडिया, दैट आंसर नंबर 8 सेंट्रल आइडिया, द पोएम द पोएट, द ट्रीज एंड रिच, क्या लिखा है बेटा, वेरी गुड।
द सेंट्रल आइडिया, देखो मेन ये लिखा बेटा, बिल्कुल सही लिखा बेटा। एक चीज तुमको बता दो बेटा, इज दैट, जैसे इज दैट यहाँ जो लिखा है द ट्रीज शुड लिव फ्रीली इन नेचर, ये अंडरलाइन जरूर कर देना बेटा, ठीक है। और इन द आइज ऑफ द पोएट, लास्ट में जो है इसको भी अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन कर दोगे 4 लग जाएगा। चूंकि लड़के ने बहुत सही लिखा है, कोटेशन लिखा है, इसलिए इसको नंबर नहीं काट सकते हो। इसमें 3 में 3 नंबर मिला बेटा। अब आइए आंसर नंबर 5, प्रोज शॉर्ट आंसर। प्रोज और सप्लीमेंट्री आता ना, तो प्रोज डैश शॉर्ट आंसर। ये क्वेश्चन तारा देखो लेंचो वाला है, बिल्कुल क्वेश्चन तारा। अब जवाब अकॉर्डिंग टू जीएल फ्रुंटस द राइटर ऑफ द लेसन रिलेटेड टू गॉड, इस स्टाइल से आपको लिखना है। जवाब पढ़ लो, बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा बेटा, 3 नंबर का है, 3 में 3 नंबर मिला। अब बल्ली वाला है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। व्हाई डिड बल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, इंपॉर्टेंट है बेटा। अकॉर्डिंग टू बल्ली कन्नन द राइटर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, बिल्कुल सही प्रश्न प्रेजेंटेशन है और सही जवाब है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर देने पड़ेंगे। इस पैटर्न पर आपको लिखना है, बार बार हम शॉर्ट आंसर ऐसे, सेंट्रल आइडिया ऐसे, देख रहे हो ना, गुड, ऐसे माइंड में करो बेटा। आप देखो बेटा सप्लीमेंट्री में शॉर्ट आंसर, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल आ रहा है बेटा। देखो लिखा इन द ओपिनियन ऑफ रस्किन बॉन्ड द राइटर ऑफ द लेसन द थीफ स्टोरी, ये एक स्टाइल है लिखने की। इस स्टाइल से अगर आप अपनी बात को प्रेजेंट करते हो और कहीं कट पिट नहीं है, तो कंटेंट भी सही है, तो एग्जामिनर आपको 3 में 3 नंबर देगा बेटा। इधर देखिए बेटा आंसर नंबर 6, प्रोज लॉन्ग आंसर। व्हाट वाज द कॉज ऑफ किसी गौतमी सैडनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरमन बनारस मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें बेटा, आया है पक्का है। देखो मेन पॉइंट को बच्चे ने अंडरलाइन भी किया, डेथ इज सर्टेन, कोटेशन लगा दिया, वेरी गुड। इस पर आप नंबर नहीं काट सकते हो क्योंकि कहीं कोई कमी ही नहीं है, तो एग्जामिनर को 4 में 4 नंबर देना पड़ेगा, पूरे के पूरे नंबर। अब देखिए बेटा इधर आंसर नंबर 7, पोएम, वो आता है ना 4 लाइन लिखने वाली, 4 लाइन वाली। देखो द पोएम द पोएट डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये 4 लाइन बच्चे लिख दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सही है। अब इसके बाद आंसर नंबर 10, सप्लीमेंट्री लॉन्ग आंसर। द लेसन, द नेकलेस, द राइटर, गिव ए मस्पन, तो ये जो है इस प्रकार से पाठ का नाम, लेखक नाम लिखा, ये गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्का है। अंडरलाइन देखो किया बिल्कुल बाकायदा, नीचे कोटेशन लिखा, प्राइड ऑफन ब्रिंग्स पीपल टू सारो, ये देखो बिल्कुल सही, अंडरलाइन भी किया। यह प्रेजेंटेशन है, इसी को कहते हैं प्रेजेंटेशन। इसी प्रकार से अगर आप लिखोगे इसमें भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 4 में 4 नंबर, आपका पेपर हो गया। अब आप नंबर जोड़ लीजिए, लिखने के माइंड में कब रखो, किसी प्रकार से हमको लिखना बेटा, दिमाग में। अगर थोड़ी बहुत आपके बीच में स्टाइल लगाना चाहिए, द स्टडी ऑफ द लेसन द नेकलेस रिटन बाय गियोडे मस्पन, इस स्टाइल से अगर आप लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आइए अब नंबर जोड़ते हैं, 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 और 6 20, 20 3 23, 23 और 10 33, 33 और 9 42, 33 और 9 42, 42 और 7 49, यानी कि 50 में बच्चे को 49 नंबर मिला बेटा, पक्का। यह पैटर्न है बेटा, इस पैटर्न पर आप लिखोगे, बेस्ट तरीका है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। थैंक